माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सुभाष आदर्श सेंट्रल कॉलेज लगातार आपके पास कुछ न कुछ भेजने के लिए प्रयास करते हैं। उसी के संदर्भ में 9th और 10th के बच्चों के हिसाब से एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए आवश्यक है कि सभी बच्चों को जो 9th और 10th को बिलोंग करते हैं, इसमें आपको एक सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आवश्यक होनी चाहिए कि हमारे पेपर में किस तरह का मैटर आना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश का जो पेपर होता है, 9th हो या 10th की क्लास हो, वो एक ही पेपर रखा गया है। एक ही पेपर 70 मार्क्स जो 70 नंबर का होगा, 30 नंबर जो इंटरमीडिएट विद्यालय की तरफ से आपको मिलते हैं वो विद्यालय के होते हैं। इसमें 70 नंबर का जो पेपर है वो किस तरह से है, मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज इसके बारे में दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जो 70 नंबर का जो पेपर है ये 2 ग्रुपों में होता है। दिस पेपर विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। सेक्शन ए 35 मार्क्स एंड सेक्शन बी 35 मार्क्स, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ जो पेपर है वो 35 प्लस 35 नंबर का जो सेक्शन ए है आपका, ये सेक्शन ए में जैसा कि आपको पता है 9th और 10th में एक बुक है आपकी इसके हिसाब से, और उसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला भाग है उसमें इंग्लिश रीडर का, और इंग्लिश रीडर की जो बुक है आपकी, चाहे वो 9th के बच्चे हों चाहे 10th के बच्चे हों, उसमें 16 नंबर का आपका जो है पेपर आता है इंग्लिश रीडर से। 16 नंबर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में या होम एग्जाम में, एक पेपर आता है, ए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन फ्रॉम योर इंग्लिश चैप्टर, यानी कि आपके जितने भी इंग्लिश रीडर में चैप्टर हैं, किसी भी चैप्टर से आपको 2 पैसेज मिलते हैं। उसमें से इजीएस्ट पैसेज जो आपको दिखाई देती हो, पढ़ लिख करके आप देख लेते हैं, जो आपको इजी पैसेज लगती है उसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2-2 नंबर के। तो 2 and 2 मीन्स 4 मार्क्स। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम रीडर। 2 क्वेश्चनों में से आपको जैसे हमने लिखा है 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर मिलेंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। दोनों को पढ़ करके देखते हैं कौन सा आसान लगता है, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तीसरे जो मुख्य बात है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 and 2 मार्क्स आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आपको इंग्लिश रीडर के पार्टों से ही 2-2 नंबर के मिलेंगे। आपको जो भी आसान लग रहा है 2 + 2 इसका मतलब 4 नंबर के ये प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन जो बड़ा ही आसान है, यदि आपने अपनी वोकैबुलरी तैयार कर रखी है, चैप्टर जब समाप्त होता है तो चैप्टर के पीछे वोकैबुलरी का जो पोर्शन आता है उसमें एक मैचिंग वर्ड के नाम से लिखा हुआ होता है। उसमें सेक्शन ए को सेक्शन बी में मिलान करना होता है। 4 वर्ड चैप्टर से होते हैं, तो 4 वर्ड ए सेक्शन वाले आपको बी सेक्शन से मिलान करने हैं, और एक वर्ड 1 नंबर का आएगा, ये 4 नंबर के हैं। तो 4 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन मिल करके इसका मतलब 16 नंबर की आपकी ये इंग्लिश रीडर की किताब हो जाती है। दूसरी बुक उसी किताब में जो पोएम्स के नाम से है पोइट्री में जो पहला क्वेश्चन आएगा, आपके 4 या 5 पोएम्स होती हैं किताब में, उसमें से कोई भी पोएम आपके लिए आ सकती है, और उसका एक स्टेंजा आपको मिलेगा। स्टेंजा में 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। आपको दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 and 2 यानी कि 4 नंबर के आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा। 4 लाइन्स पोएम, अपनी पोएम जो तुम्हें याद की है, लेकिन शर्त ये होती है कि उस चैप्टर की जो आप पोएम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपके उस पेपर में ना हो। तो 4 नंबर की इस पोएम के माध्यम से या तो आप पोएम को अटेम्प्ट कर लीजिए, या एक सेंट्रल आइडिया आता है जो चैप्टर आपने सही याद किया है, एक सेंट्रल आइडिया याद करें, तो दोनों बराबर नंबर के हैं, 3 नंबर का ये आता है। इसके बाद में आता है तुम्हारा सप्लीमेंट्री रीडर से। तो सप्लीमेंट्री रीडर में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम एनी लेसन 2 and 2 30 नंबर, 30 मार्क्स के हैं ये। 30 वर्ड्स आपको लिखना है 2 and 2।
सेकंड जो क्वेश्चन इसमें आता है वो है आपके लिए ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, जो 4 नंबर पे है, यानी कि सत्य और असत्य। जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें मान लीजिए कि पहला चैप्टर आपका है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये 10 वाले बच्चों के लिए है। तो उसमें एडिशन के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसका क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन पढ़ करके आपको ट्रू सत्य है तो ट्रू लिखना है, और यदि फॉल्स है गलत है तो फॉल्स लिखना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, 4 मिलेंगे तो 4 नंबर के आते हैं। थर्ड पोर्शन इसी में मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन में आपको चॉइस करनी पड़ती है, और ये भी उन्हीं चैप्टरों में 4 नंबर के हैं। तो 16 नंबर की आपकी ये इंग्लिश रीडर है, 7 नंबर की पोएम से पोएट्री से आता है, और 12 नंबर का मिला करके सप्लीमेंट्री रीडर से आता है। तो यहाँ आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 + 7 + 12, तो ये आता है बराबर 35 मार्क्स। सेक्शन A, it will carry your 35 marks. Now we want to tell you about your section B. Section B, it will carry also 35 marks. सबसे पहला जो इसका भाग है ग्रामर, व्याकरण। व्याकरण में भिन्न भिन्न टॉपिक्स हैं, जो प्रत्येक टॉपिक 2 नंबर का है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको रीऑर्डरिंग, पुनर्गठन, यानी कि एक डिसऑर्डरली वाक्य को ऑर्डर क्रम में लिखना, जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। इसमें चेंज एज डायरेक्टेड, एक क्वेश्चन आपको आता है 2 नंबर का, चेंज एज डायरेक्टेड। कोई सेंटेंस है उसको नेगेटिव में कीजिए, या ये नेगेटिव पेपर में दे रखा है तो उसको ऐसा में कीजिए। फिल इन द वर्ब्स, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का वर्ब्स का आता है, या तो ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दी हुई है, आपको सेंटेंस का रूप देख करके उसको चेंज करके फिल इन द वर्ब्स करना है। और तीसरा जो टॉपिक है इसमें वो कंप्लीटेशन सेंटेंस, इसमें आपको वाक्य की पूर्ति करनी होती है। सबसे शुरुआत में वाक्य का स्टार्टिंग होता है और डॉट डॉट करके फिर फुल स्टॉप होता है, तो वाक्य को पढ़ करके आप कंप्लीटेशन करेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पैसिव वॉइस, ये भी 2 नंबर का मिलेगा। और इसके बाद में है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिर इसके बाद में है प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन एंड मिसडिस्प्ले। तो ये प्रत्येक टॉपिक आपको 2-2 नंबर के मिलते हैं, और इस तरह से आप 15 नंबर इसमें कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो इसका चैप्टर है सेकंड बी में, यह है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 6 नंबर का ये आपको मिलता है, बहुत आसान एक स्टोरी आपकी आएगी हिंदी में, उसको आपको अंग्रेजी में चेंज करना है। और 4 नंबर का ये, या तो आप लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें। 4 और 6 10 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 15 + 10, और उसके बाद में तीसरा जो इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपकी 4 नंबर की आती है, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे 2-2 नंबर के होते हैं। और इसमें एक ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आता है जो किसी टॉपिक पर 3 या 4 टॉपिक होते हैं, उसमें आपको 6 नंबर का ये लिखना पड़ेगा, तो ये भी आपका जो है 10 नंबर का आता है। तो इस टोटल को मिलाकर के आप 35 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 भागों में बटा हुआ पेपर बराबर बराबर मार्क्स का है। 35 ये सेक्शन ए से है, और 35 नंबर आपके सेक्शन बी से है। इतना करने पर यदि आपको सिलेबस की जानकारी हो जाती है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको बता रहा हूँ रीऑर्डरिंग के बारे में। तो रीऑर्डरिंग में लगभग पूरे कर दिए हैं। दूसरा चैप्टर जो कल हम आपसे ऑनलाइन क्लास में मुखातिब होंगे वो रहेगा मेरा चेंज एज डायरेक्टेड। तो इसको आप देखते रहिए।